डिग्री तो सभी देते हैं, हम देते हैं 100% सफलता की गारंटी। बाबा रामनाथ स्मारक पीजी कॉलेज, बिहामदपुर, आशापार, अंबेडकर नगर। हमारे यहाँ बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीएड, बीटीसी, बीलीप समेत अन्य कई कोर्सेज उपलब्ध हैं। हाईटेक व्यवस्था और सबसे सुरक्षित बस सुविधा। अब पैसा भी पढ़ाई में नहीं बनेगा बाधा। पाएं 100% स्कॉलरशिप की गारंटी, साथ ही 100% परिणाम का अटूट भरोसा। सीटें सीमित हैं। स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर आज ही कॉल करें। आपका भविष्य हमारी जिम्मेदारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ के जाने माने डॉक्टर मनीष त्रिपाठी के अस्पताल विजय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बीते दिनों जमकर बवाल देखने को मिला था। इसी मामले में अब अस्पताल प्रशासन ने अपनी सफाई पेश की है। दरअसल इस अस्पताल पर आरोप था कि एडवांस पैसा न मिलने की वजह से मरीज का सही तरीके से इलाज नहीं किया गया और उससे उसकी मौत हो गई। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ, जिसके बाद अब अस्पताल प्रशासन ने अपनी सफाई पेश की है। वायरल भी हो रहा है वीडियो की आप लोगों ने मरे हुए आदमी का इलाज किया है। सर लोग क्या कहना चाहेंगे सर? पहले तो आप सबको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने बिना एक पक्ष जाने निर्णय नहीं लिया। आप लोगों ने हमारा पक्ष जानने के लिए आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ पेशेंट सुबह 7:30 बजे के आसपास में आया और उसके ऊपर ट्रक चढ़ गया था। ट्रक चढ़ने के कारण उसका पेल्विस के नीचे पूरा इंजरी क्रश है, जिसका फोटो वीडियो ये मेरे पास पड़ा हुआ है। और पहले तो जब इस तरह की क्रश इंजरी हो जाती है तो पहला काम हमारा होता है कि मरीज को स्टेबल करना, मरीज को इस लायक बनाना कि उसका अगला ट्रीटमेंट पे जान जाए, क्योंकि पहला इम्पोर्टेंस होता है कि उसकी जान बचाई जाए। और पहले उसको फ्लूइड बैलेंस करने के लिए हम उसको पूरी मॉनिटरिंग उसकी किया गया, उसको फ्लूइड बैलेंस दिया गया। और वो जब सर्जरी लायक, क्योंकि अगर उसमें लेट होता, अगर हम उसके पैर उसको काट के नहीं निकाला जाता, पैर नहीं उसको बांधते, तो डे बाय धीरे धीरे और बिगड़ता जाता वो पेशेंट, जिसके लिए हम उनके गार्जियन से लगातार बोल रहे थे कि मरीज का पैर नहीं बचा पाएंगे। अगर बचाने का प्रयास करेंगे आपका लाखों रुपया खर्चा जाएगा और रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। इससे बेहतर है कि उसका पैर निकाल लिया जाए, जो मेरे पास हमारे प्लास्टिक सर्जन उनसे बात करते हुए वीडियो भी है। और वो बोल रहे थे नहीं सर आप बचाने का प्रयास कीजिए। मैं कहा मेरे प्लास्टिक हमने चेक कर लिया है, कहीं से पैर बचने लायक नहीं है, लेकिन आप चाह रहे हैं तो प्लास्टिक सर्जन भी ऑन द वे है और गए हुए तो अपने घर ही पास में रहता सर का, तो आधे एक घंटे उनको लग रहा था। कह मैं प्लास्टिक सर्जन भी आ रहे हैं, वो इमीडिएट उनको देखेंगे और जैसा रहेगा वो आपको बता देंगे। पेशेंट को हम लोग हीमोडायनेमिकली मतलब फ्लूइड और उससे उसको बैलेंस हम लोग मेंटेन कर रखे हुए थे। सर आया, सर के पास अपनी मशीन भी होती है, उन्होंने उससे चेक किया कि उसके पैर में खून का दौड़ा नहीं आ रहा है। उन्होंने साफ कहा ये पैर बचाने का कोई मतलब नहीं है, मतलब प्रयास करना व्यर्थ है, इसको निकाल देना ही बेहतर रहेगा। ये डिसीजन लेने में उनके घर वालों ने काफ़ी समय वेस्ट करते गए और लगभग 6-7 घंटे इसमें इसी बहासाबासी में चलता रहा कि नहीं पैर बचाइए, और हम कह रहे थे पैर नहीं बचाया जा सकता। जस्ट ऑपरेशन में जब हम पेशेंट टेबल पे लिया गया उस समय का भी वीडियो है मेरे पास, सर का, उसके गार्जियन का, वो लोग भी वीडियो बना रहे हैं कि पेशेंट की स्थिति ठीक नहीं है, इसका पैर निकालना पड़ेगा। इमीडिएट उसको हार्ट अटैक आया और उसको तुरंत आईसीयू में ले गया, तुरंत ट्यूब डाला गया और उसको वेंटिलेटर पर लगाया गया, लेकिन वो नहीं लगा कि नहीं बचेगा। तो आधे घंटे बाद हमने क्लियर कर दिया कि ये पेशेंट नहीं बच सकता। अब हार्ट अटैक ऐसी कंडीशन है, आप अब लोग जानते हैं कि अभी कर्नाटक का सेलिब्रिटी पड़ती उसको चलते चलते हार्ट अटैक आ रहा है। आप रोज़ वीडियो देख रहे हैं, कहीं भी इमीडिएट हार्ट अटैक आ रहा है, सेकंड बार भी मौका नहीं दे रहा है, पेशेंट वहीं गिर रहा है और आदमी वहीं गिर रहा है, तुरंत मर जा रहा है। और आप कह रहे हैं कि ट्रक से दबा हुआ आदमी को हार्ट अटैक नहीं आ सकता, ये बताइए कैसे पॉसिबल नहीं है। तो हम अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास करते हैं और करने का प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि इसीलिए ये हमारा अस्पताल 34 साल पुराना है, लगभग 40 साल बोल सकते हैं, 40 साल पुराना है। और आज हम इस लेवल पे उसको डेवलप करके ले गए हैं कि हमारे पास पूरी टीम है कि अगर जब भी कभी ट्रॉमा होता है, किसी से क्रश इंजरी होती है, तो सब लोगों की ज़रूरत होती है। फिजिशियन की ज़रूरत होती है, आईसीयू के स्टाफ की ज़रूरत होती है, आईसीयू के डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है, प्लास्टिक सर्जन की ज़रूरत होती है, न्यूरो सर्जन, ये सारी टीम हमारे पास इन द हाउस अवेलेबल है। ये हमारे यहाँ 24/7 काम करते हैं। कुछ दिन पहले अभी एक पेशेंट का गला कट के आया था, वो अनटेबल था। अब या तो मैं ये डिसाइड करूँ इसको बचाने का प्रयास करूँ, या तो उसको अपनी जान बचाने के लिए उसका इलाज न करूँ। मेरे पास यही दो ऑप्शन है।
अब मैंने उसके बाद बचाने का निर्णय लिया, उसका हमने गला पूरा आधा गला कटा हुआ था, आप लोगों ने मीडिया में पेपर में छपा भी था। अगर मैं उसको रिपेयर हम लोग नहीं करते प्लास्टिक से वो मर जाता, अगर मैं बोलता नहीं कि और ले जाओ अपनी सेफ्टी के लिए। अभी एक महिला 1 महीने पहले PGI गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थी, उसके पैर पे ट्रक चढ़ गया, दोनों पैर कट के अलग हो गए। रात में हमारे पास पहुंची, मैं रात में पार्टी में था, कहीं शादी फंक्शन में, तब फोन आया कि मुझे, उसने तुरंत डिसीजन लिया कि हाँ सर, हमने उसको समझाया बचाने कोई मतलब डिसीजन लिया, उसके पैर तुरंत काट के अलग किए, पेशेंट बच गई। सर आए, इमीडिएट उसका पैर काट के अलग किया गया, उसको बचा ले गए। तो सर अब हम अपना काम बेस्ट करने का प्रयास करते हैं, बाकी अब जो ऊपर वाला चाहता है वो हमने मरीज से कहीं भी एक बार भी पैसे की डिमांड नहीं की, कहीं भी हमारे यहाँ कभी भी किसी मरीज से पैसे का डिमांड, हम तुरंत ट्रीटमेंट चालू करते हैं, कभी पैसे की बात करते ही नहीं। और वो उनका ये बिल हमारे पास पड़ा हुआ है, कुछ 10,000 का बिल है, वो चले भी गए और कोई बिल जमा भी नहीं है, जिसके लिए हमने कभी उस पर चर्चा ही नहीं की। क्योंकि अब यंग आदमी बड़ा है, वो बात करना, इस तरह की बातें करना अच्छा नहीं लगता। इस बात का हमें दुख है कि कोई एक यंग आदमी जो है एक्सपायर किया है। हमारे पास सारी कंसेंट है उसके। अब आपको मैं एक फ़ोटो दिखा देता हूँ, मरीज के पैर की स्थिति क्या थी। ये उसके पैर की ये वीडियो है जिसमें उसके गार्जियन उसका वीडियो बना रहे हैं और ये प्लास्टिक सर्जन उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पैर की क्या स्थिति है। ये वीडियो है और एक क्लियर एक फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ जिसमें इसके पैर की स्थिति है। पूरा पैर क्रश्ड है, ट्रक चढ़ा हुआ है और कोई इस बात का नहीं बात कर रहा है कि कैसे एक्सीडेंट हुआ, ट्रक वाला कौन था, ट्रक वाला दारू पिया था कि नहीं पिया था, ट्रक का इंश्योरेंस था कि नहीं था। जो जान बचाने का प्रयास किया गया उसका पूरे शहर उसके ऊपर ट्रायल कर रहा है। तो ये तो लेकिन ठीक है, जानना जरूरी है। अगर जो भी अगर लोगों का जानने का हक है, और जो लोग रात में बिना जानकारी के किसी एक पक्ष का तुरंत हमें गलत साबित करके वीडियो चला रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये गलत है। आपका भी आप जैसे आप आए हमसे पूछ रहे हैं, आप जो आप चलाएंगे तो वो सही है, दोनों पक्ष चलाएंगे, दोनों मैटर है। पेशेंट को मरने का कारण परिजन का लापरवाही, परिजन नहीं, पेशेंट मरने का कारण हार्ट अटैक है। जब क्रश हो जाता है तो फैट एम्बोलिज्म बनता है, छोटे हमारे जो ब्लड होते हैं क्लॉट होने लगते हैं, और क्लॉट वो खून की दौड़ा में दौड़ते हैं। कभी ब्रेन में पहुंचेंगे तो ब्रेन हेमरेज जैसी कंडीशन, ब्रेन को ब्लॉक कर देते हैं। हार्ट पे पहुंचेंगे अचानक हार्ट अटैक आ जाएगा। पैर में कहीं एक थक्का जाके जम गया तो नीचे पैर सड़ जाएगा। आप लोग सुनते होंगे पैर में खून का थक्का जमा था तो जो वो थ्रोम्बस होता है। और जब बड़ी हड्डी टूटती है, ये तो चलिए क्रश इंजरी थी, कई बार ऐसा होता है बड़ी हड्डी टूटी, मरीज बढ़िया स्टेबल है, ऊपर कुछ नहीं कटा है, वो फैट बनता है और फैट जाके हार्ट पे पहुंचता है, हार्ट अटैक ऐसे कंडीशन उसको आ जाता है। कई बार हम लोग देखा होगा कि हड्डी टूटी थी, भर्ती था, अचानक हार्ट अटैक आ गया, मर गया। तो ये होता है, ये इस ऐसे कंडीशन में वेरी कॉमन, मतलब वो पेशेंट बच जाए ये ज़्यादा वो ऑप्शन है, उसका मरने का चांस पूरा है। किस तरह से अब जैसे आरोप लगा है सर, किस तरह से आप उसको? मैं अपनी तरफ से, हमारी टीम ने अपनी तरफ से कहीं कोई गलती नहीं की है। हमने उसको अपने पूरा बचाने का प्रयास किया है। हमारी टीम इन द हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल थी, ये भी नहीं कि वो डॉक्टर आ रहे हैं, ये डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। हम सर्टिफाइड काम कर रहे हैं, हमारे सारे पेपर वर्क रेडी है, हमारे रोज सर्जरी चल रही है, ICU है, पूरी टीम अवेलेबल है। तो कहीं से हम हमारा ये प्रयास नहीं रहता कि मरीज के साथ लापरवाही हो। और पैसे का मामला भी एक बीच में है, पैसा हमारे लिए कभी इम्पोर्टेंट नहीं रहा है। बहुत सारे पेशेंट होते हैं, बोलते हैं हम ले आ रहे हैं, इसकी सेवा करेंगे, मरीज नहीं बचेगा, हम हाथ जोड़ के बोलते हैं आप मत पैसा दीजिए, लेकिन 2-3 दिन रख के हमको एक बार प्रयास करने दीजिए, शायद हम बचा सकते हैं, आप भले ही मत पैसा दीजिएगा। अभी ऐसा मरीज है हमारे पास लेटा हुआ है, एक अभी एक महिला रेडी है, 15 दिन से हम बोल रहे हैं कि आजमगढ़ में उसका इलाज नहीं हो सकता, 15 दिन 5-6 दिन से उसको आप लखनऊ PGI लीजिए। यहाँ तक मैं बोला आपके पास नई सुविधा हो रही तो मैं एम्बुलेंस भी दे रहा हूँ आपको, वहाँ बात करके कॉन्टैक्ट निकाल के वहाँ देखता हूँ कहाँ आपको, लेकिन यहाँ नहीं है वो सुविधा। आप हमसे क्यों इलाज कराना चाहते हैं? नहीं, हम नहीं जाएंगे, जब तक है यहीं रखेंगे। तो उसकी पैसे लगातार सर आपने उससे पेमेंट भी कुछ जमा कराए हैं? मैं अगर वो जमा की हूँ, देखिए कुछ हो सकता है, दवा मेडिकल हॉल का पेमेंट तुरंत होता है इमीडिएट, तो मुझको लगता है 2-3 हज़ार, 4 हज़ार या 5 हज़ार का बिल होगा, उसकी भी बिल मेरे पास पड़ी हुई है। बाकी अगर उनको पैसा जमा किए तो उसकी उनके पास बिल होगी, बिल सबमिट करते हैं। मेरे पास जो बिल है, जो हमारे यहाँ खर्चा हुआ है, वो 10,000 खर्चा हुआ है, और हमारे पास ऐसा कोई बिल कोई बिल पेमेंट का हमारे पास कोई ऐसा रिसीविंग नहीं है कि हमने रिसीव किया है। अगर उन्होंने बिल पे किया लाखों का तो दे दे। हम तो खुद ही बोल रहे थे अगर आप इसका पैर बचाने का प्रयास करोगे, लाख रुपए जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये आरोप लग रहा है सर कि 1.5 लाख रुपए ले लिया गया। सर अगर लिए तो कहाँ है वो, मतलब उनके पास कुछ तो मिला होगा। आज की डेट में आप 1 रुपया कहीं फ्री में देते हैं, बिल देते हैं ना, तो बिल दिखा दे 1.5 लाख का, 1.5 लाख में लिया हो तो। मरीज की मौत कैसे हुई?
अरे अभी तो बताया भैया उनको हार्ट अटैक आया, हार्ट मतलब जो हमें लग रहा है। मैंने उनको बोला आप जाके पोस्टमार्टम कराइए, पोस्टमार्टम में सारी चीजें क्लियर, मैंने साफ बोला आप पोस्टमार्टम ले जाइए, आपको जो ब्लड रिपोर्ट्स है, जो पेपर है वो हम दे रहे हैं, उनकी कॉपी भी इमीडिएट उनको हैंड ओवर कर दिए। उनको बोले कि आप पोस्टमार्टम ले जाइए, पोस्टमार्टम कराइए, क्या क्या रीजन है, क्या ट्रीटमेंट किया, क्या दवाएं अंदर गई हैं, सबका आपको डिटेल मिल जाएगा। सर, हमारे बोलने की जो बात नहीं है, सर लगातार हॉस्पिटल इस तरह निशाने पर बना हुआ है, तमाम घटनाएं हो रही हैं, लगातार हर जगह हो रहा है जी। तो किस तरह से लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस तरह से? देखिए हम हमारे आजमगढ़ में जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो सारे हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो आप भाग के लखनऊ और बनारस जाके करने का प्रयास करते हैं, वो ट्रीटमेंट हमारे आजमगढ़ मेडिकल देना चाहता है। और आजमगढ़ मेडिकल के लाइन में बहुत डेवलपमेंट किया है। और ये भी सच्चाई है, आप हम बॉम्बे जैसा जो ट्रीटमेंट चाहते हैं वो हम दे सकते हैं, लेकिन क्या वो पेमेंट कर पाएंगे? लोग नहीं कर पाएंगे। हमको उस कंडीशन में काम करना पड़ता है, हमारे भी हाथ बंधे होते हैं। हम जितना खुलेआम, जितनी टेक्नोलॉजी के साथ जांच कर सकते हैं वो नहीं अवेलेबल है। तो अवेलेबल करेंगे तो हमारे लोग पेमेंट नहीं कर सकते। हम जान रहे हैं, सही ऐसा नहीं कर रहे कि वो इस बात का वो कर रहे हैं। हम यहाँ की सिचुएशन जान रहे हैं, यहाँ के लोग जुड़े हुए थे, यहीं पैदा हुआ, यहीं रह रहा हूँ। और हमारी डॉक्टर्स टीम आजमगढ़ की बहुत अच्छा काम कर रही है। जो लखनऊ और बनारस में आप लोग खुद देखे होंगे, आप लोग हमारे सीनियर हैं आप सबसे, कि लोग पहले भाग के लखनऊ जाते थे, बनारस जाते थे और लाइन लगा। BHU से रिफर केस हमारे यहाँ आ रहा है, करा रहे हैं। अभी भी कई पेशेंट बैठे हैं जो BHU से, एक महिला है प्रेग्नेंट थी, ट्रक से उसका भी पैर दबा, अभी भर्ती है। कल उसका ऑपरेशन उन लोगों के कारण हो नहीं पा रहा था, वो मरने के कगार पे थी और सर ने मतलब वो सब झेलते हुए भी उसका ऑपरेशन किया। बहुत खुश है, बोले वो उनके रिलेटिव बोल रहे थे सारे लोग जबरदस्ती चिल्ला। वो महिला प्रेग्नेंट थी, पैर कट गया तो BHU वालों ने बोला पैर काटना पड़ेगा। हमने पैर बचा लिया, यहाँ आया पैर सर ने बचा लिया, लेकिन उसको फिर इन्फेक्शन, इतना क्रश इंजरी था, इलाज में लेट होने के कारण, BHU में एडमिशन नहीं मिलने के कारण, मतलब इलाज में स्लो होने के कारण पूरा पैर सड़ गया। पैर तो बच गया, लेकिन सड़ा हुआ पैर किसी मतलब नहीं है, उसकी जान जा सकती थी, इसलिए निकालना पड़ा था। सर एक बात सर, जैसे अस्पतालों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्या डॉक्टर लोग इस तरह का इलाज, इमरजेंसी इलाज करेंगे कि नहीं करेंगे? वही अब मैं बोला, अभी गला कटा हुआ था, मेरे लिए दोनों ऑप्शन था कि मैं इसके बाद इसको सिलने के लिए, डॉक्टर साहब सिलने के लिए जाए कि इसको भैया हटाओ नहीं तो झंझट है। तो मैंने कहा ठीक है, देखा जाएगा जो होगा, पहले अभी जो सामने वो किया जाए। ये तो डर लगता है, कल हम लोग को काम करने में डर लग रहा था, बहुत सारे ऑपरेशन हमने कैंसिल कर दिए। आज कैसे हो रहा था, कैसे काम शुरू किया जाए, लेकिन हमें काम करना है। हमने हिम्मत जुटाई कि नहीं करते हैं यार, ठीक है, लोग लांछन लगाना, हम अपना काम जो करेंगे, बाकी ईश्वर जाने। देखिए क्रिटिकल पेशेंट में जब इलाज शुरू करेंगे तो कैजुअलिटीज लाजिम है, और उसमें हम चाहेंगे आप सबका सहयोग चाहिए। एक फोटो दिखा देता हूँ, मरीज के पैर की स्थिति क्या थी। ये उसके पैर की ये वीडियो है जिसमें उसके गार्जियन उसका वीडियो बना रहे हैं और ये प्लास्टिक सर्जन उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पैर की क्या स्थिति है। ये वीडियो है और एक क्लियर एक फोटो आपको दिखा देता हूँ जिसमें इसके पैर की स्थिति है। पूरा पैर क्रश्ड है, ट्रक चढ़ा हुआ है और कोई इस बात का नहीं बात कर रहा है कि कैसे एक्सीडेंट हुआ, ट्रक वाला कौन था, ट्रक वाला दारू पिया था कि नहीं पिया था, ट्रक का इंश्योरेंस था कि नहीं था। जो जान बचाने का प्रयास किया गया उसका पूरे शहर उसके ऊपर ट्रायल कर रहा है। तो ये तो लेकिन ठीक है, जानना जरूरी है। अगर जो भी अगर ये लोगों का जानने का हक है, और जो लोग रात में बिना जानकारी के किसी एक पक्ष का तुरंत हमें गलत साबित करके वीडियो चला रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये गलत है। आपका भी आप जैसे आप आए हमसे पूछ रहे, आप जो आप चलाएंगे तो वो सही है, दोनों पक्ष चलाएंगे, दोनों मैटर है। पेशेंट को मरने का कारण परिजन का लापरवाही है। परिजन नहीं, पेशेंट मरने का कारण हार्ट अटैक है। जब क्रश हो जाता है तो फैट एम्बोलिज्म बनता है, छोटे हमारे जो ब्लड होते हैं क्लॉट होने लगते हैं।